नमस्कार साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि शिक्षा मित्रों को राहत, कट ऑफ बढ़ाने का सरकार का फैसला खारिज। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने न्यूज़ छापी है अपने पेपर्स में, वो सारी चीज़ बताऊंगा मैं डिटेल के साथ। और क्या बीएड वालों ने कहा, क्या डीएलएड वालों ने कहा और क्या शिक्षा मित्र कह रहे हैं, ये सारी न्यूज़ मैं आपको विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से विश्लेषण करके बता रहा हूं। और क्या डबल बेंच में जाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और जो भ्रम फैला रहे हैं उस भ्रम से किस तरह से बचें। तो पहली जो न्यूज़पेपर है उसका मैंने बता दिया है। दूसरा मैं दिखा रहा हूं, कट ऑफ 20% क्यों बढ़ाई, समझ से परे, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अगला दिखा रहे हैं आपको कि शिक्षक भर्ती पर भारी पड़ी अधिकारियों की मनमानी, जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी। फिर शिक्षा मित्रों का दूसरा और आखिरी मौका ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा है। आदेश, नया शासन आदेश जारी करें और बताएं कि कट ऑफ नहीं बढ़ाई है। ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा मित्रों को राहत, कट ऑफ बढ़ाने का सरकार का फैसला खारिज। सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, ये है महत्वपूर्ण न्यूज़। और आपसे निवेदन है, जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती की सुपरटेट परीक्षा दिए थे उनसे निवेदन है कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे आपको, आपके परिवार को नुकसान झेलना पड़े। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है भाई नौकरी है, तैयारी करेंगे फिर मिल जाएगी, लेकिन आपका एक गलत फैसला आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए ऐसे कोई भ्रामक जो खबरें हैं उन पर ना जाएं, ना ऐसे कोई काम करें। तो आपसे पहले तो मैं अपील करूंगा, फिर मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा। लखनऊ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के तहत 69,000 पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार के कट ऑफ मार्क्स बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार के कट ऑफ मार्क बढ़ाने के शासन आदेश को रद्द करते हुए पुराने कट ऑफ मार्क पर ही नतीजे जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को आदेश का पालन करते हुए 3 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथियों, 3 महीने के अंदर ये चयन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, ये आदेश दिया है कोर्ट ने। मैंने कल न्यूज़ दिखाई थी, इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती से न्यूज़ें दिखा रहे हैं जुड़ी हुई, और वो न्यूज़ें सारी की सारी प्ले लिस्ट में डली हुई हैं। अभी तक मैंने कोई भी भ्रामक खबर नहीं दिखाई है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स मिलें। मेरा उद्देश्य ये है कि सटीक जानकारी आप सभी तक पहुँचे, और भ्रामक जो भी खबर दिखाते हैं उनका चैनल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है और उसमें लोग गलत कदम उठाने लगते हैं। राज्य सरकार ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा को आधार बनाकर परीक्षा के एक दिन बाद 7 जनवरी को सामान्य श्रेणी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 45% से बढ़ाकर 65 और जो आरक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी है 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया। अदालत के इस अहम फैसले से शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की जो पीठ है उसने शुक्रवार को मोहम्मद रिजवान यानी जो रिजवान अंसारी है अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। अदालत ने 22 फरवरी को इस मामले के फैसले सुरक्षित कर लिया था। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई थी और 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60 यानी SC ST OBC तथा फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 60% कट ऑफ मार्क तय कर दिए थे। जबकि 2018 में जो भर्ती हुई थी उस पर 45 जो सामान्य है अनरिजर्व कैटेगरी और 40 है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए मार्क तय किए थे। दलील, परीक्षा के बाद कट ऑफ के अंक तय करना गलत है, ये याचिकाकर्ता थे, उन्होंने दलील डाली थी। इन परीक्षाओं में
कम तो हमारी कट ऑफ ज़्यादा क्यों। जूनियर हाई स्कूल के 5364 यानी 5364 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में कट ऑफ 40-30% रखी गई। और यूपी सिविल क्रिएटिव में रिव्यू ऑफिसर के लिए भी 40-30 रखी गई और सहायक अभियोजन अधिकारी में भी कट ऑफ 40-30% रखी गई। ये सारी चीज़ें कही गई थी, दलील दी गई थी कि जो अदर परीक्षाएं हो रही हैं उनमें अगर 40-30% कट ऑफ रखी जा रही है तो जो हमारी परीक्षा है यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उसमें कट ऑफ 60-65 क्यों रखी जा रही है, ये दलीलें रखी गई थी। गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए बढ़ाएं कट ऑफ मार्क। सरकार कह रही थी जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उत्तर प्रदेश में उसको बनाए रखने के लिए हमने ये मार्क बढ़ाए थे, लेकिन फैसला आ चुका है जो कि 40 से 45 है। कुछ लोगों के फ़ोन आए कि सर हम तो डूबे लेकिन सनम तुम्हें भी ले डूबे, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कि आप डूबे या हम डूबे, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो हमें सर्वमान्य है, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला करता है वो सही फैसला करता है। अब मैं आपको दूसरी न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ। कट ऑफ 20% क्यों बढ़ाई, समझ से परे। यानी हाई कोर्ट है, उसने कहा था कि सरकार ने 20% कट ऑफ क्यों बढ़ाई है। कहा शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए बढ़ाई कट ऑफ ये है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो बाहर हो जाएं, इसके लिए ये कट ऑफ बढ़ाई गई है, ये कहा है कोर्ट ने। मामला एक नज़र में, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं पहले कि किस तारीख को क्या हुआ। कहा शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए कट ऑफ बढ़ाई, संविधान का उल्लंघन है शासन आदेश। यह भी सामने आया कि विशेष सचिव शिक्षा अनुभाग 4 ने बेसिक शिक्षा सचिव के निवेदन पर शासन आदेश जारी किया, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसे कैबिनेट के बीच नहीं रखा गया, जो संविधान का उल्लंघन है। ऐसे में इसे शासन आदेश का या शासन का निर्णय भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह केवल विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र है। जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी? तो सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में माना कि जल्द में शासन आदेश जारी हुआ, लेकिन यह भी कहा इसके लिए भी जो प्रक्रिया का पालन हुआ। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि उनके पास उस 24 घंटे के समस्त रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि शासन आदेश को किसी प्रकार जारी किया गया। इस जल्दबाजी की वजह समझ नहीं आती। खेल के बाद खेल के नियम बदले गए, ये कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के कट ऑफ संबंधित आदेश का अधिकतर अभ्यर्थियों ने को भी पता नहीं चला। यह बताता है कि खेल के बाद खेल के नियम बदले गए। योग्यता के कट ऑफ मार्क परीक्षा से पहले जारी होते हैं, इसे परीक्षा के बाद लागू नहीं किया जा सकता। शिक्षा मित्रों का दूसरा और आखिरी मौका ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा है कोर्ट ने कि जो शिक्षा मित्रों को मौका मिला है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ें थी। आपसे निवेदन है कि केवल सटीक और सही खबरें देखिए और हमारे प्ले लिस्ट में डली हुई हैं। मेरा खबर भ्रामक दिखाना नहीं है, अब तो सटीक खबर दिखाना है। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ को शेयर कर लें। जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला या गलत कदम ना उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।